तो देखिए, एक के बाद एक जैसे खुलासे हो रहे हैं, उसने सवाल कई खड़े कर दिए हैं। लेकिन जो विवाद, जो संग्राम अभी मस्जिद को लेकर देखने को संभल में मिल रहा है, ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है, ये पुराना विवाद है। तो संभल जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि एसआई की रोक के बावजूद जामा मस्जिद का निर्माण हुआ और अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। 2018 में अवैध तरीके से जामा मस्जिद बनाई गई, ये खुलासा हुआ है। जामा मस्जिद कमेटी पर अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं, आरोप पहले भी लग चुके हैं। मस्जिद के सदर जफर अली पर इसे लेकर केस भी दर्ज हो चुका है। अवैध निर्माण के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी अब सामने आ चुकी है और ये कॉपी रिपब्लिक भारत के हाथ भी लगी है। रिपब्लिक भारत के पास एफआईआर की कॉपी है जिसमें तमाम बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआर में जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक बताया गया है। ये एफआईआर कॉपी की बात हम आपको बता रहे हैं। एफआईआर में मस्जिद में निर्माण कार्य को गैर कानूनी बताया गया है। पुलिस से अवैध निर्माण रुकवाने की मांग पहले की जा चुकी है, लेकिन जो अवैध निर्माण जो है वो बदस्तूर जारी रहा। यानी कि 2018 में भी ये मामला निकलकर सामने आया और एक बार फिर से जिस तरीके से सर्वे की मांग जामा मस्जिद में की गई, इसके बाद लगातार अब इसे लेकर संग्राम जो है देखने को मिल रहा है। एक बार फिर रुक कर लेते हैं श्वेता का। बिल्कुल पुनीता, आप ग्राफिक्स के जरिए बता रही हैं कि एएसआई ने किस तरीके से मना किया था, फिर भी मस्जिद का निर्माण किया गया था। अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बाबा बागेश्वर जो ये कह रहे हैं कि संभल में मंदिर बनवाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। बाबा बागेश्वर जो लगातार 9 दिनों तक जिन्होंने यात्रा निकाली हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, और इस वक्त की खबर आ रही है संभल को लेकर के बाबा बागेश्वर का बड़ा ऐलान है। उन्होंने बड़ी बात बोली है, वो कह रहे हैं कि मंदिर बनवाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा भी करवाएंगे। क्या कहा सुनिए। मल में हरिहर हैं, एएसआई सर्वे प्रस्तुत होने दो, कोर्ट को निर्णय देने दो, जैसे ही निर्णय आएगा हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। संभल में हरिहर हैं, एएसआई सर्वे प्रस्तुत होने दो, कोर्ट को निर्णय देने दो, जैसे ही निर्णय आएगा हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। और एक तरफ जहां यात्रा लगातार बाबा बागेश्वर की चल रही है, दूसरी ओर संभल मामले पर भी उनका बयान सामने आ चुका है। वैभव लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। वैभव, यहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का भी बयान अब सामने आ चुका है। दूसरी ओर तौकीर रजा की बात करें तो उन्हें हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल प्रगति, हम इस वक्त उसी थाने के ठीक बाहर मौजूद हैं जहां पर तौकीर रजा को फिलहाल डिटेन करके रखा गया है। अब से तकरीबन 15 मिनट पहले इसी जगह पर तौकीर रजा को रोका गया और थाना सीबीगंज में ही तौकीर रजा को फिलहाल जो है वो डिटेन किया गया है, क्योंकि तौकीर रजा संभल जाना चाहते थे और संभल के अंदर उस वक्त क्या स्थितियां हैं ये किसी से नहीं छिपी हैं। शासन प्रशासन पहले ही ये तय कर चुका है कि 30 तारीख से पहले किसी भी ऐसे शख्स का प्रवेश संभल के अंदर नहीं होने दिया जाएगा जिससे सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो खराब हो। और यही वजह है कि तौकीर रजा को सीबीगंज थाने के ठीक बाहर यहां पर फोर्स रोकती है और अब तौकीर रजा को यहां पर डिटेन करके फिलहाल इसी थाने के अंदर रखा गया है। तौकीर रजा जब यहां से बाहर निकलेंगे तब वो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे ये हम सबसे पहले आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि तौकीर रजा को सीबीगंज थाने में डिटेन किया गया है। एक तरफ संभल की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं एक तस्वीर हम आपको ये दिखा दें, ये सीबीगंज थाने के ठीक बाहर की तस्वीर है। और अगर अंदर की तस्वीर दिखाएं तो अंदर भी हलचल बहुत ज्यादा है। यहां पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा और इस कड़े पहरे के बीच तौकीर रजा को फिलहाल यहां पर डिटेन किया गया है। प्रभारी निरीक्षक कक्ष में फिलहाल तौकीर रजा को रखा गया है और अब से बस कुछ देर बाद तौकीर रजा जब यहां से बाहर निकलेंगे वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं ये भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये सीबीगंज थाने की तस्वीर जहां पर तौकीर रजा को डिटेन किया गया है, उस वक्त डिटेन किया गया जब वो संभल जाने का प्रयास कर रहे थे और तौकीर रजा ये कह भी चुके थे कि वो संभल जाएंगे, उन परिवार वालों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन खुद यहां पर शासन प्रशासन इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कह चुका है कि किसी की भी संभल में एंट्री फिलहाल 30 तारीख तक नहीं होने दी जाएगी और किसी की भी संभल में एंट्री नहीं हो सकती। प्रशासन ने साफ तौर पर यह हिदायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी तौकीर रजा ने जो कदम उठाया इसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखे वैभव। और आपको बता दें कि जिस तरीके से संभल को लेकर संग्राम देखने को मिल रहा है, उसी बीच तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है। और इसी से जुड़ी अगली खबर क्या सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं श्वेता का।
बिल्कुल पुनीता, जिस तरह से तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है, उन्हें सीधी थाना क्षेत्र ले जाया गया है। तौकीर रजा जो बरेली में नमाज पढ़ने के बाद सीधे ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि मैं तो संभल जा रहा हूँ। इस बीच वो तमाम आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर संभल जाने की हड़बड़ी तौकीर रजा को क्यों है? जब मना है अभी मत जाइए, वहाँ पर जो प्रशासन है वो माहौल को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है, फिर तौकीर रजा को इतनी ज़्यादा जल्दबाजी क्यों संभल जाने की हिरासत में लिया गया है? और उसी थाना क्षेत्र की इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर तौकीर रजा को ले जाया गया है। तौकीर रजा को पहले रोका गया, लेकिन जब नहीं माने उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तौकीर रजा जो इसके पहले भी विवादित बयान देते रहे संभल को लेकर के, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या ये नेता वहां जाकर के फिर से माहौल खराब करने की क्या इनकी मंशा थी? क्योंकि सीधा सीधा भड़काऊ बयान के लिए ही जाने जाते हैं तौकीर रजा। तौकीर रजा पर पहले भी भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगता रहा है। अब संभल जाकर के क्या जताना चाहते हैं? इस बीच बहुत बड़े आरोप भी लगा दिए गए। वो आरोप लगा रहे हैं कि जो सर्वे है वो एक तरह से बिना इजाजत के चल रहा था, यानी कोर्ट पर भी वो आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन तौकीर रजा की मंशा पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अब संभल जाकर के क्या जताना और बताना चाह रहे थे? और इसीलिए अहम सवाल है कि आखिर तौकीर रजा क्या अब सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं? अगली खबर के लिए रुक करेंगे प्रगति का। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है। और आपको बता दें कि इसी बीच आज जुमे की नमाज भी कॉलेज में पढ़ी गई है। तो वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं जहां उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है और दावों के ही बीच कॉलेज में आज जुमे की नमाज पढ़ी गई। छात्रों ने नमाजियों पर आरोप लगाए हैं, वक्फ बोर्ड पर लगाए ताकत नुमाइश का आरोप। देखिए एक बार फिर से, यानी कि ये कोई नया मामला नहीं है, ये काफी पुराना मामला है। जब प्रताप कॉलेज पर दावा ठोका गया था वक्फ की तरफ से और ये कहा गया था कि संपत्ति हमारी है, और इसे लेकर कॉलेज ने जवाब भी दिया था। और आज एक बार फिर से दावा वक्फ की तरफ से ठोका गया है। इस पूरे मामले को लेकर छात्र क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। हमारी मांग ये है कि ये जो मज़ार को ये मस्जिद का रूप दे रहे हैं लोग, और वक्फ बोर्ड इस पे अपना अधिकार बता रहा है कि हमारा ये ज़मीन है, ऐसा इनका कुछ नहीं है। शुरू में ये लोग 2-4 लोग आए, फिर माननीय अखिलेश यादव की सरकार में यहाँ फोर्स लगा के नमाज़ पढ़ाने का काम किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ये लोग अपना ये सब काम शुरू कर दिए, और वक्फ बोर्ड कह रही है कि हमारी ज़मीन, तो ऐसा इनका कुछ नहीं है। नहीं, ये नॉर्मल सुरक्षा व्यवस्था की रखी है इसमें। नमाज को लेकर के कोई संवेदनशील नहीं है इसमें। आज बताया जा रहा है कुछ ज़्यादा नमाजी आ गए, तो क्या लगता है कि नॉर्मल क्या हालात है इसमें? पुलिस हालत क्या सर बोला, क्या पता चला था सर यहाँ पर? क्या बताएंगे?